नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी का जो चौथा पेपर है, हिंदी का राष्ट्रीय काव्य द्वितीय, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। सत्र 2023-24 का पेपर है और पेपर का कोड है HND 304। चलिए बिना देर किए जानते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की विशेषता है। तीनों विशेषताएं राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की हैं। डी ऑप्शन पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन राष्ट्रीय काव्यधारा का कवि नहीं है। कौन नहीं है, तो श्रीधर पाठक नहीं है। दूसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन किस काव्यधारा के कवि हैं, तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। तीसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, यदि होता किन्नर नरेश में, राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं। किसकी पंक्ति है, द्वारका प्रसाद माहेश्वरी की है। चौथे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देखते हैं। दिनकर अपने युग के सूर्य हैं, यह कथन है, तो यह कथन जो है नामवर सिंह का है। पांचवे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह है, कुमकुम है, तो छठे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, हम बिस्पाई जन्म के किस विधा की रचना है, तो काव्य संग्रह है। डी ऑप्शन सातवें का आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन को पद्म भूषण सम्मान मिला था, आपको बताना है कब मिला था, तो 1960 ईस्वी में मिला था। आठवीं का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न है, विप्लव गायन कविता के लेखक हैं, तो विप्लव गायन जो है बाल कृष्ण शर्मा नवीन की कविता है। नौवीं का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, काव्य पंक्ति के लेखक हैं। यह जो काव्य पंक्ति है किसकी है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है। तो 10वीं का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, सतलुज ब्यास चिनाब विस्तृता रावी सिंधु तरंगवती, यहाँ गंगा माता यह यमुना, गहर लहर रस रंगवती, ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी वत्सला उत्तंगमती, इनसे प्लावित देश हमारा, यह रसखान हमारा है। काव्य पंक्ति के लेखक हैं। यह किसकी काव्य पंक्ति है, तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। 11 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, इस धरती पर लाना है हमें खींच कर स्वर्ग, कहीं यदि उसका ठौर ठिकाना है, काव्य पंक्ति के लेखक हैं। आपको बताना है किसकी काव्य पंक्ति है, तो 12 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की काव्य पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न है, कुछ धूमिल सी कुछ उज्ज्वल सी, झिलमिल शिशिर चांदनी छाई, काव्य पंक्ति के रचयिता हैं। यह किसकी काव्य पंक्ति है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है। 13 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सी कविता बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है, तो तीनों कविताएं बाल कृष्ण शर्मा नवीन की हैं। 14 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न है, प्रभा और प्रताप नामक पत्रिका का संपादन किया, तो प्रभा और प्रताप नामक पत्रिका का संपादन बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने किया है। तो 15 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कब सम्मानित किया गया, 1972 में। तो 16 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न है, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, काव्य पंक्ति के लेखक हैं। ये दिनकर की काव्य पंक्तियां हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उसको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर, काव्य पंक्तियों के लेखक हैं। यह किसकी काव्य पंक्ति है, ये जो काव्य पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर की है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र का मूल उद्देश्य है। कुरुक्षेत्र का जो मूल उद्देश्य है युद्ध और शांति की समस्या पर चिंतन है। 19 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिया गया था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठुठुर जाड़ों की रात बिताते हैं, प्रसिद्ध काव्य पंक्ति के लेखक हैं। यह जो काव्य पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर का है। 21 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, हारे के हरिनाम रचना है, दिनकर की रचना है। तो 22 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है, तो उर्मिला दिनकर की नहीं है। 23 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है,
इनमें से कौन सा सम्मान दिनकर को प्राप्त नहीं हुआ है? व्यास सम्मान दिनकर को प्राप्त नहीं हुआ है। 24 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, विस्पान के रचनाकार हैं। विस्पान किसकी रचना है आपको बतानी है, तो 25 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सोहनलाल द्विवेदी की रचना है विस्पान। 26 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना सोहनलाल द्विवेदी की है? तीनों रचना जो है सोहनलाल द्विवेदी की है। डी ऑप्शन 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप का संपादन कार्य किस कवि ने किया था? तो प्रताप पत्रिका का संपादन कार्य बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किया था। 27 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, स्वागत जीवन के नमल वर्ष, आओ नूतन निर्माण लिए, इस महाजागरण के युग में जागृत जीवन अभिमान लिए, काव्य पंक्ति के लेखक हैं। किसकी काव्य पंक्ति है? सोहनलाल द्विवेदी की है। 28 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं, चलो बढ़े चलो, काव्य पंक्तियों के लेखक हैं। किसकी काव्य पंक्ति है? तो यह काव्य पंक्ति है दोस्तों सोहनलाल द्विवेदी की काव्य पंक्ति है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, चल पड़े जिधर डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, काव्य पंक्ति किस कविता की है? तो यह जो काव्य पंक्ति है यह तुम्हें नमन कविता की है। 30वीं का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, शिशु भारती बाल भारती नामक बाल कविता संग्रह के रचनाकार हैं। 31 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोहनलाल द्विवेदी है इसके रचनाकार। 32 नंबर प्रश्न है, सोहनलाल द्विवेदी को भारत सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया? तो पद्म श्री से सम्मानित किया है। 32 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, युगावतार गांधी, खादी गीत, गांव में किसान, दांडी यात्रा आदि गांधीवादी कविताओं के रचनाकार हैं। ये कविताएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो 33 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा ये सब कविताएं लिखी गई हैं। 34 नंबर प्रश्न है, इनमें से श्याम नारायण पांडे की रचना है। तो दोनों रचनाएं श्याम नारायण पांडे की हैं, जौहर और तुमुल। 34 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, हल्दी घाटी नामक कविता के लेखक हैं। तो हल्दी घाटी नामक कविता जो है श्याम नारायण पांडे के द्वारा लिखा गया था। 35 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। ये जो काव्य पंक्ति है श्याम नारायण पांडे की है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो, काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। यह किसकी काव्य पंक्ति है? तो द्वारका प्रसाद माहेश्वरी की काव्य पंक्ति है। 37 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर प्रश्न है, बाल साहित्य के संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय कवि हैं। द्वारका प्रसाद माहेश्वरी हैं। तो 38 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है, काव्य पंक्ति के रचनाकार है। तो यह जो काव्य पंक्ति है द्वारका प्रसाद माहेश्वरी की है। 39 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, इनमें से द्वारका प्रसाद माहेश्वरी की रचनाएं हैं। तो द्वारका प्रसाद माहेश्वरी की रचना तीनों है। डी ऑप्शन 40 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न है, 1977 ईस्वी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा द्वारका प्रसाद माहेश्वरी को दिया गया पुरस्कार था, बाल साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार था। 41 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर प्रश्न है, गोपाल सिंह नेपाली का पहला काव्य संग्रह कौन सा था बताना है आपको। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, उमंग उनका पहला काव्य संग्रह था। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर प्रश्न देखते हैं, गोपाल सिंह नेपाली ने इनमें से किन पत्रिकाओं का संपादन किया? तीनों पत्रिकाओं का संपादन उन्होंने किया था। 43 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना गोपाल सिंह नेपाली की है? तो रागिनी जो है गोपाल सिंह नेपाली की है। 44 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर प्रश्न देखते हैं, पक्षी काव्य संग्रह के लेखक हैं। तो पक्षी काव्य संग्रह के लेखक गोपाल सिंह नेपाली हैं। 45 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, गोपाल सिंह नेपाली का जन्म हुआ था बेतिया बिहार में हुआ था। ए ऑप्शन 46 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न है, गोपाल सिंह नेपाली की कविता है। गोपाल सिंह नेपाली की जो है तीनों कविताएं हैं। डी ऑप्शन 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं, घोर अंधकार हो चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, काव्य पंक्ति के लेखक हैं। यह किसकी काव्य पंक्ति है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, गोपाल सिंह नेपाली की काव्य पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न है, बीती गुलामियां ने लौट आए फिर कभी, तुम भाव ना करो स्वतंत्र भाव ना करो,
काव्य पंक्तियां किस कविता संग्रह की हैं? तो 49 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नवीन कल्पना करो से लिया गया है ये पंक्ति। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। तू चिंगारी बनकर उड़े, जाग जाग मैं ज्वाल बनूं, तू बन जा हरहराती गंगा, मैं झेलम बेहाल बनूं। काव्य पंक्ति के लेखक हैं, किसकी काव्य पंक्ति है आपको बताना है। तो 50 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गोपाल सिंह नेपाली की काव्य पंक्ति है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।